एक सेल्समैन या एक सेल्स मैनेजर के पास क्या चीज़ें होनी चाहिए जो मार्केट में बहुत बड़ा बूम ला सकता है, और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो रियलिटी से इतना कनेक्ट हुआ है कि इसको पकड़े बगैर किसी के साथ वो काम हो ही नहीं सकता। एक सिस्टम बना है जो सिस्टम के थ्रू ही काम होता है, बट अनएजुकेटेड एंड अनसपोर्टेड जो आज बिजनेस मार्केटिंग चल रही है उसके अंदर ले जाके लोग कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। सेल्स मैनेजर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब वो जिम्मेदारी उसको दी गई है तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जब उसको पूरा सिस्टम मिलता है, पूरा वर्ल्ड वाइड या उसका पूरा मैप मिलता है, जब वो मैप पे चल करके उस टारगेट को अचीव कर सकता है। कोई लर्निंग मॉडल में जाना ही नहीं चाहता। कोई किसी को किसी भी अगर किसी कंपनी में हायर भी करता है ना, तो 1 से 2 महीने के लिए आदमी को उसको ट्रायल करता है, ट्रायल बेस पे ही रख करके उसको फिर हायर भी करता है और उसके बाद फायर भी कर देता है। नो मैटर कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उनके ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है। छोटे छोटे जो बिजनेस कंपनियां हैं, छोटे छोटे लोग, मध्यम प्रकार के बिजनेस हैं, लघु उद्योग हैं, या आज अपने छोटे शॉपकीपर है, कहीं ना कहीं से छोटा मोटा व्यापार शुरू करते, जैसे ही शुरू करते हैं उनको लगता है कि अब मैं बेड़ा पार कर दिया। लेकिन जब वो आदमी हायर करते हैं उसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, टाइमिंग की ज़रूरत होती है, उसमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तब उस समय उनका जो है ना ब्रेन उनका जो है वहाँ पे ब्लॉक कर जाता है। ब्रेन ब्लॉक किया कि मतलब काम ख़त्म। बस उन किसी का एक लिमिट में है कि कुछ भाग्यवश किसी नसीब को बस उनका ग्रो करते रहता है, कुछ उनकी रनिंग में आ जाती है तो बस वो कॉलर टाइट करके बिल चलने लगते हैं। रह गई यहाँ सेल्स और सेल्स मैनेजर की बात। सेल्स मैनेजर का जो एक अंदर का एल्गोरिदम होता है, उसके अंदर जो एक सिस्टम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वो सिस्टम को मैनेज करना ही रहता है वहाँ पे। सेल्समैन के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सबसे बड़ा होता है एक विजन होना चाहिए कि वो किस क्षेत्र पे किसके लिए आके खड़ा हुआ है, और ह्यूमैनिटी के साथ में लेकर चलना होता है। ह्यूमैनिटी एक परफेक्ट चीज़ है। सर्विस एक रियलिटी सर्विस देनी होती है जो कोलैबोरेशन के साथ में मर्ज होती है। उसके पास आइडियाज़ होने चाहिए, इनोवेटिव जो आइडियाज़ होने चाहिए, जो चेंजेस लाता रहता है मार्केट को ग्रो करने के लिए। और कम्युनिकेशन में अगर परफेक्ट और वीकनेस है तो थोड़ा काम लो होता है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन अगर हाई टॉप का है, लेवल का है, किसी भी प्रकार का फेस वैल्यू अगर सही है तो उसको जल्दी से पिकअप मिल जाता है। नो, उसमें कोई इशू नहीं है। मोटिवेशन सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। उसके भाग का जो होता है मोटिवेशन होता है। परफॉर्मेंस उसी से आता है। परफॉर्मेंस उसका वीक होगा जब उसके पास मोटिवेशन नहीं होगा। उसके बैक ऑफिस जो होती है वहाँ से अगर उसको परफेक्ट मोटिवेशन ना मिला तो वो परफेक्ट काम नहीं कर पाएगा। अगर वो काम कुछ कर भी रहा है तो उसके लिए मतलब से क्या होता है कि आसपास में जो बाकी लोग होते हैं, घरेलू बातें, राजनीतिक बातें, पॉलिटिकल्स बातें, या फिर सैर सपाटे, एजुकेशन की बातें इधर उधर करके पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सच्चाई है कि सेल्समैन की जो एक तकनीक होती है, अगर कोई जुनूनली है, सीरियस है, गंभीर है, तो उसको लोग समझना नहीं चाहते। बस एक अपना एक सिस्टम बना लिया है, सिस्टम में कि सिस्टमेटिक ऐसा सिस्टम बना दिया है, तो इस सिस्टम के तहत काम कर। जितना है तू अपना ज़्यादा दिमाग मत लगा, ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो चलेगा नहीं। तू अपना दिमाग मत लगा, काम हो तू मेरे हिसाब से काम कर। इस फिलोसॉफी पे लोग काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। बड़ी कंपनियों के पास मोनोपोलिस होती है। कुछ स्मार्ट लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क करके, पढ़ाई लिखाई करके, और उनके पास एक एबिलिटी होती है लिसनिंग की। एबिलिटी जो लिसनिंग की होती है, उन्हें कुछ भी बोल दो, चाहे वो गाली के थ्रू आवे या उनको अटैकिंग के थ्रू आवे या उनको टारगेटिंग के थ्रू आवे, वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अपने मन को अलाइनमेंट करके अपने जीवन को सेटल कर देते हैं, उसी पटरी पे डाल देते हैं। जॉब को परफॉर्मेंस देने के लिए वो कुछ भी सुनने को तैयार होते हैं, कुछ कहने को भी तैयार होते हैं। वो एक होते अलग ही दूध बन के आए हुए थे धरती पे, जो अलाइनमेंट के द्वारा अपने जीवन को बहुत आसानी से सक्सेस कर लेते हैं। किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस को वो हैंडल कर लेते हैं, पर उनको गालियाँ ज़िंदगी में बहुत पड़ती हैं। सेल्स को या सेल्स मैनेजर को, सेल्स पर्सन को अपनी मेंटरशिप लेनी चाहिए। ऊपर से या नीचे से या और कहीं से भी, जहाँ से भी मिलती है, एक मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है। रिस्पेक्ट के साथ में एक्सीलेंस जो होता है, एक्सीलेंस को जो निखारना होता है उसमें करेज लगता है। एक्सीलेंस को जो निखारना होता है उसमें करेज लगता है। करेज के साथ साथ इंस्पायरिंग डिलीवरशिप ज़रूरी है। मोटिवेशन और विजन के साथ साथ एक्चुअल नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है, तब वो जाके बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। स्किल्स, साइलेंस, लिसनिंग पावर, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज एंड बहुत कुछ निर्भर करता है सेल्स को, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है मार्केट में उतरकर। काफ़ी प्रेशर होता है लाइफ में सेल्स को लेकर के। अनेक लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं जीवन में कि कोई मतलब इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं और इतने मायूस हो जाते हैं,
फिर क्या करना है ऑप्शन नहीं बचता। टीम वर्क और मोटिवेशन के साथ ही जो सक्सेस मिलती है, जो जैसा है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करके कुछ करना ही सक्सेस है। सेल्समैन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सेल्स मैनेजर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव होते हैं और आज इन्हीं की अनदेखी ज़्यादा की जाती है। सेल्समैन एक महादूत होते हैं जो रातों दिन बारिश हो या गर्मी हो या ठंडी हो या पतझड़ हो या कितनी भी तेज़ धूप हो या कितनी भी तेज़ बारिश हो, खुद बारिश में नाविक बनकर दौड़ते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम को म्यूचुअल करके, सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए वो लोग पूरे मार्केट में सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। कंपनी टू B2B, B2C, B2B ये सब अलाइनमेंट करते हैं। अगर सेल्समैन ना हो, अगर सेल्स मैनेजर ना हो तो सोचिए प्रोडक्ट जो बनाती हैं उनका क्या होगा। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर सेल्समैन बेहतर ना हो तो क्या होगा। 140 करोड़ की जनसंख्या है, चलो उसमें से छांट लिया, आज हायर किया कल फायर कर देंगे, आज हायर किया कल फायर कर देंगे, बहुत इजी ऑप्शन है, बायोडाटा बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इसलिए क्या हुआ, किसी को सिखाने की क्या ज़रूरत है, किसी को लर्निंग देने की क्या ज़रूरत है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, क्या मेंटलिटी है। वाह, हम कहते हैं भाई अगर किसी के अंदर कैपेबिलिटी है, अगर वो कुछ टाइम टू टाइम है, टाइमबद्ध बंदा है, निष्ठावान है, पंक्चुअल है और नोटिसेबल है, प्रॉपर वर्क करता है और कहीं उसको सक्सेस नहीं मिलती है, तो उसको सक्सेस देने के लिए क्या एक प्लान गाइडेड है। लेट मी कंप्लीट। ये कंपनी वालों की जो मोनोपोली और कुछ लोग होते हैं ना, अगर किसी सीनियर पद पे आ गया है, हायर किया ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस मैनेजर के रूप में जो बहुत सारे लोग होते हैं, ये लोग ना वहाँ की टीम को कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। इनको दिल से सपोर्ट करना चाहिए। अगर टीम को आपने हायर किया, पहली बार मुझे देखकर कुछ हायर किया, तो उसी को नोटिस करके उसको एक परफेक्ट गाइड देना चाहिए। कोई रूल्स पे नहीं चल रहा है, कोई भी कंपनी रूल्स पे नहीं चल रही है। छोटे बिजनेस तो जो है ज़्यादा करके कोई भी रूल्स पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर रूल्स पे काम करें, रूल कहता है नैतिकता। अगर आपने उसको पहली बार हायर किया, इसका मतलब आपने हायर किया है, उसके अंदर कुछ देखा है, तो उसको आपने इंक्रीज क्यों नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, कारण क्या होता है, आपके आसपास का माहौल। बट ठीक है, सेल्समैन बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और जीवन में उन्होंने ही सारे प्रोडक्ट को, सारी कंपनियों को थामे रखा है। पूरे हनुमान है, सेल्समैन एक हनुमान के जैसे होते हैं। पूरी दुनिया को ज़रूरत के हिसाब से सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं मार्केट में और टाइम पर पहुंचाते हैं, टाइम पर डिलीवरी होती है, टाइम पर फॉलो अप होता है, टाइम पर सबको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबको जवाबदारी लेकर के वो अपना काम करते हैं। सेल्समैन को सैल्यूट करना चाहिए, सेल्स मैनेजर को सैल्यूट करना चाहिए। जो कंपनियां अगर अपने बंदों को, अपने सेल्स टीम को अच्छे से गाइड करके, उनकी राय ले करके, उनको अगर सपोर्ट करते हैं, उनकी मानसिकता को सपोर्ट करके, ना विदाउट गाली गलौज किए हुए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या किया जा सकता है, 1-to-1 मीटिंग लेकर के अगर किसी को अच्छे से गाइड करें और उसकी इश्यूज़ को समझें कि उसके इनर में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। हमारी टीम में जितने लोग हैं, क्या वो कुछ कन्फ्यूज क्रिएट कर रहे हैं, अगर इन सारी बातों को लेकर के एक समअप बनाएं और तब जा कर के उस बिज़नेस को ग्रो किया जा सकता है, पक्का ग्रो किया जा सकता है। मेन है कि अपने जो बंदे होते हैं, अगर चलो किसी से वाकई में नहीं हो रहा है तो उसे तो फायर किया ही जाएगा और ऑटोमेटिक वो खुद ही छोड़ देगा। बट अगर बहुत सारे लोगों के अंदर क्वालिटी होती है, बट सामाजिक तौर पे हमारे जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो साथ में चलती हैं। लोग होते हैं, रेसिडेंशियल लोग होते हैं, तो आसपास के दोस्त फ्रेंड जो होते हैं उन्हीं की बातें करके ज़्यादा करके दिन में टाइम पास कर देते हैं। कोई एक ने किसी टॉपिक पे बात उठाया नहीं कि दूसरी बातें आने शुरू हो जाती हैं। इससे टाइम वेस्ट हो जाता है बिजनेस मैनेजमेंट में और बिजनेस टारगेट और सेल्स अचीव करने में। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन हर कोई ऑफिस में 2 बंदे 4 बंदे 6 बंदे हों या मार्केट में 2-4 बंदे हों तो आपस में कनेक्ट होकर के भी वो फ़ोन पर भी आजकल टाइम वेस्ट कर लेते हैं। कारण टाइम पास तो करना ही रहता है। और मोनोपोलीज भी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या जो भी हो, उनकी भी कुछ कमियां होती हैं जो उस कमियों के तहत उसे पूरा ही नहीं कर पाते। ना उन्होंने कभी गाइड लिया है, ना उन्होंने कोई बिजनेस डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं तो भी कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो गई है कि सबको, जब एक सेल्स की टीम बनाई जाती है तो एक बिजनेस को डेवलप करने की टीम क्यों नहीं बनाई जाती। एक टीम बनाई जानी चाहिए जो बिज़नेस को डेवलप करे। उसमें छोटे से लेकर बड़े लेवल तक सब आने चाहिए, बारी बारी से आने चाहिए। सबका जिस लेवल का हो पदाधिकारी, जिस लेवल पे हायर किया गया हो, पोजीशन क्या हो, रैंक क्या हो, उनके हिसाब से सबकी अलग अलग मीटिंग और साथ में भी मीटिंग की जानी चाहिए, जिससे सेल्स और सेल्स मैनेजर की क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़े, उसके अंदर जो मोटिवेशन है, उसका जो विजन है, उसका जो टारगेट है वो उसका अचीव हो सके।
और ऐसा ही करना चाहिए।